तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पोर्ट पर। तो हम जो है इस चैनल के माध्यम से आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे समय समय पर। जीके साइंस की क्लासेस ऑलरेडी आपकी चल रही है, करंट के भी सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये आपका एज ए रिवीजन एमसीक्यू और न्यूज़पेपर का कॉम्बो पार्ट हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर क्लासेस रिवीजन पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग जो है मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं आपके लिए। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। अर्थात जो इंसान अपने कदमों पर, अपने पैरों पर, अपने दम पर जो कुछ करने की हिम्मत रखता है और जो चलता है, उनके पीछे एक दिन पूरी दुनिया, एक पूरा काफिला उनके पीछे हो जाता है। अगर आप किसी मुकाम को, किसी मंजिल को सक्सेस कर लेते हो, पा लेते हो, तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। लेकिन उसके जब तक उसको पा नहीं लेते, तब तक पूरी दुनिया आपके साथ में नहीं आती है। लेकिन एक बार अगर आप उस मुकाम को हासिल कर लोगे तो पूरी दुनिया आपके साथ आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पूरी दृढ़ता से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उसको मेहनत कीजिए। जिस प्रकार हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये वीडियोज़ बनाने के लिए पूरी टीम बना रही है, हमारी काम कर रही है, तो हमें भी एक दिन मुकाम मिलेगा अगर आप सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। तो उसी प्रकार अगर आप मेहनत करोगे तो एक दिन आप भी ज़रूर सफल हो जाओगे। तो जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही पूरे काफिले होते हैं। तो चलिए आगे का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने करंट काफ़ी अलग अलग चैनल वगैरह बने हुए हैं आजकल, सब जगह से चैनल पढ़ लिया होगा या न्यूज़पेपर रीड किया होगा। तो आपने करंट तो पढ़ा होगा आज दिन भर का, लेकिन हमारा मकसद है कि उसको एक रिविजन क्लास के तौर पर आपके सामने लेके आएँ। तो हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताए कुछ करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का सेशन। पहला सवाल है आपका, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? पहला सवाल, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, 30 मई, 29 मई, 31 मई या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़ा होगा या आज के कोई भी करंट के सेशन देखे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। और इसका सही आंसर दोस्तों जो है वो होगा 31 मई, ठीक है। 31 मई को ये मनाए गए। और ये कब शुरू किया गया था? 1987 को ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1987 में, और 1988 में ये लागू कर दिया गया था, ठीक है। और ये किसने शुरू किया था? तो वो शुरू किया था WHO ने, ठीक है। WHO ने ये स्टार्ट किया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप अपने आंसर जो है अपनी किसी नोटबुक में या कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने करंट अफेयर का जो कलेक्शन करते हो। इसका सही आंसर जो दोस्तों आपका वो होगा सी, रविशंकर प्रसाद, इसका सही आंसर होगा। और ये रविशंकर प्रसाद जो है वही हमारे क्या है, कानून मंत्री और संचार मंत्री भी यही है। कानून मंत्री जो है भारत के वो भी कौन है? यही है, कानून मंत्री, ठीक है। और संचार मंत्री भी कौन है? रविशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? 30 मई को दोस्तों किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? 30 मई को 4 ऑप्शन, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में भी सवालों के दे सकते हैं, आपके जितने आंसर आपको आएंगे, और अपनी बुक्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपका एक रिवीजन सेशन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का सही आंसर जो दोस्तों है वो होगा गोवा। गोवा इसका सही आंसर होगा। तो गोवा के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। गोवा का स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1987 में, ठीक है, 1987 में हुई थी। और इसके अलावा गोवा का जो एक फेमस नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सबसे छोटा राज्य। और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 3702 किलोमीटर, 3702 किलोमीटर। और यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है? कोंकणी लैंग्वेज। 3702 किलोमीटर, यहाँ की लैंग्वेज है कोंकणी लैंग्वेज। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, ज्योतिषी, पत्रकार या कोई नहीं? बेजान दारूवाला का निधन हुआ है और इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बी, ज्योतिषी। ये इनकी लगभग इनकी उम्र थी 87 साल और कोरोना की वजह से जो है ऐसा बताया जा रहा है कि इनका निधन हुआ है। ठीक है, और इनके बारे में कह सकते हैं ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि मोरारजी देसाई की जो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जो ये पीएम बने थे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेके 2019 तक जो पीएम बने थे उसकी भविष्यवाणी भी इन्होंने की थी। तो इससे आप याद रख सकते हो बेजान दारूवाला क्या थे? ज्योतिष थे। क्या करते थे इन्होंने? जो है भविष्यवाणियाँ की थी। मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और इनकी जो जीत की भविष्यवाणी की थी। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, इनमें से कोई नहीं? आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। इसका सही आंसर दोस्तों होगा बिहार। ठीक है, बिहार में कहाँ बना ये ऑब्जर्वेटरी जो है वेधशाला कहाँ पे बनाई जा रही है? तो वो बनाई जा रही है भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? नाबार्ड बैंक जो है एक, इसने किस राज्य को ऋण 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है दोस्तों वो होगा पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा अगर इसकी जानकारी ले तो हाल ही में इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? गोविंद राजुल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? यानी भारत में सबसे बड़ा एफडीआई का कौन सा देश जो है स्रोत बना था हाल ही में? नीदरलैंड, जापान, श्रीलंका या सिंगापुर? सही आंसर होगा 4, सिंगापुर इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इसका कितना मतलब ये अमाउंट था ये आपको बता दे तो ये था 14.67 डॉलर, अमेरिकी डॉलर, इतना इनका निवेश था और सबसे बड़ा स्रोत ये था। उसके बाद अगर जान ले ये था पहले नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जो रहे हैं वो है मॉरिशस और नीदरलैंड। ठीक है, 2 नंबर पे मॉरिशस, 3 नंबर पे नीदरलैंड, मॉरिशस और नीदरलैंड। अगला सवाल देख लेते हैं हम। किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? असम, सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपने आंसर चेक कर सकते हो। इसलिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का गैप दे रहा हूं दोस्तों, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हो कि आपको इसमें से 15 में से जो ऑलमोस्ट मैं आपके लिए 10 से ज़्यादा 12-13 जितने भी सवाल बनेंगे अच्छे सवाल लेके आऊँगा, वही एग्जाम में जो आ सकते हैं उन्हीं का कलेक्शन लेके आ रहा हूँ। तो आप इनमें से कोशिश कीजिए कि आपसे कम 70 से 80% सवाल सही हो, यानी 10 में से कम 7 सवाल सही हो। अगर 10 से ज़्यादा है तो 1-2 सवाल एक्स्ट्रा सही होना चाहिए। 8वें सवाल का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? उत्तराखंड में। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जाने तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 2000 के अंदर। पहले ये किसका पार्ट था? यूपी, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और उत्तराखंड के अंदर जो है सबसे मतलब पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। इसको क्या कहते हैं हम? हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी 1936 में।
1936 में हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ गंगोत्री उद्यान भी है। और यहाँ के जो है उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 9। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त है? अभी किसको नियुक्ति हुई है? इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो होगा आपका आर.एस. ढिल्लों। आर.एस. ढिल्लों की नियुक्ति हुई है। तो पीएफसी का जो कब स्टेबलाइज हुआ था, कब ये स्थापना हुई? तो पीएफसी का स्टेबलाइज हुआ था 1986 में, 1986, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आर.एस. ढिल्लों, आर.एस. मतलब रविंदर सिंह, आर.एस. ढिल्लों रविंदर सिंह, ठीक है। अगला सवाल है 10वां। 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस खेल का शुभंकर क्या था? 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि निश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। इसका आपको हिंट भी देता हूँ, ये होने वाले थे गोवा में। कहाँ होने वाले थे? गोवा। तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप बताइए। इसका सही आंसर होगा रूबी गुल्ला। क्या आंसर होगा सही? रूबी गुल्ला। रूबी गुल्ला जो है वो वहाँ का नेशनल पक्षी भी है। कहाँ का? गोवा का, ठीक है। और बुलबुल, इसको बुलबुल बोलते हैं एक तरह से, रूबी गुल्ला या बुलबुल कह सकते हैं इसको, वहाँ की एक ये इसका नाम है रूबी गुल्ला। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 11। अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए किस कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? यानी अपनी उपज को ऑनलाइन बेचने के लिए मतलब कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। ऑनलाइन जैसे आम हो गया या कोई भी फसल हो गई, जो किसानों की फसल होती है या फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनको ऑनलाइन बेचने के लिए, ऑनलाइन सेल करने के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, गूगल, यानी कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ऑनलाइन सर्व करने, बेचने के लिए, सेल करने के लिए जो समझौता किया गया है? 4 ऑप्शन बताइए, आंसर क्या होगा? और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट। बिन्नी बंसल, आपने नाम सुना होगा, इसके जो संस्थापक थे बिन्नी बंसल। ओके, बेंगलोर में इनका हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। बिन्नी बंसल और बेंगलोर में हेडक्वार्टर भी है। तो आगे हम जो है एक सवाल लेके आए हैं आपकी रिवीजन के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, सवाल नंबर 12 का, ठीक है। भारत ने किस राज्य की सड़कों को सुधारने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस राज्य की सड़कों को सुधारने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका आपको जो आंसर है वो देना है कहाँ पर? इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग न्यूज़पेपर की रीडिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आगे हम देखिए न्यूज़पेपर की अभी इसमें रीडिंग कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में अगर हमारे लिए न्यूज़पेपर पढ़ने के पीछे एक ही मकसद है, हमें पता चले कि कैसे टाइप के सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से सवाल हमारे लिए काम आते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमको मिल जाएंगे, हम फटाफट से 10 या 15 मिनट के अंदर एक रिवाइज कर लेंगे, तो आपका समय बच जाएगा। जो आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हो, उतना वक्त देने की भी जरूरत नहीं होगी। ये एक वीडियो आपने देख लिया, डेली का रेगुलर अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आपका कोई भी करंट का सवाल गलत होने की चांस नहीं रहेगी। कम से कम आपके 90% सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, दैनिक जागरण पढ़ लेते हैं। इसमें अगर हमारे काम का कुछ होगा तो हम वही रीड करेंगे। आज से अनलॉक होने लगेगा देश, चाबी राज्य सरकारों के हाथ। शब्दों में बयान नहीं हो सकती मजदूरों की पीड़ा, ये सब कुछ काम करनी है अपने। अमेरिका में हालात बेकाबू, प्रदर्शनों के आंच की शहरों तक पहुंची। इसमें कुछ खास होगा वही हम रीड करेंगे, सिर्फ ये कुछ काम का है थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। ये सवाल बन सकता है। G7 की जगह अब G11 बैठक भारत को बुलावा, यानी G7 जो है उनकी जगह अब G11, यानी कि मोदी जो ट्रंप है उसने G7 देशों की जगह अब क्या किया है,
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुलाई सितंबर में बैठक। सितंबर में एक बैठक बुलाई है जिसके अंदर चीन का विरोध करते हुए चीन के खिलाफ ट्रंप के एजेंडे पर भारत को करना होगा फैसला। यानी कि G7 देशों का अब तक जो होता था, भारत, रूस व ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण कोरिया, इन 3 देशों या 4 देशों को अभी बुलावा दिया है। और ठीक है, G7 के बाद अब G11 की बैठक बुला रहे हैं ट्रंप, क्योंकि जो है उनको चाइना के खिलाफ, मतलब ये पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो इसमें यही दिया गया है कि चाइना के खिलाफ मोदी एकदम भड़के हुए हैं और उन्होंने G7 देश को निरस्त करके G11 को बुलाने के लिए कुछ अभी योजना बना रहे हैं कि G7 से अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है अच्छे से, और चाइना को बर्खास्त करने के लिए, चाइना को पीछे बैक करने के लिए, और इन देशों का एक समूह बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ दिए सिसोदिया। कोरोना से दिल्ली पुलिस के लिए कोई खास नहीं है न्यूज। चलिए आगे देखते हैं। घड़ियाल की मौत के मामले में चिड़ियाघर के 5 कर्मचारियों को पाया गया दोषी। कुछ खास नहीं है, फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को हुई थी घड़ियाल की मौत, 3 दिन के बाद बरामद हुआ। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। DU ने जारी किए ओपन बुक परीक्षा के दिशा निर्देश। सफल रहा ऑनलाइन आधारित शिक्षा का प्रयोग, उप मुख्यमंत्री। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत। जी हाँ, ये वह आर्टिकल है दोस्तों, देखिए। अमेरिका के लिए इसलिए जरूरत है भारत। चीन के रिश्ते अमेरिका के साथ ठीक नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार यह बात सार्वजनिक रूप से कह भी चुके हैं। चीन की घेराबंदी की कोशिशों में अमेरिका की सबसे बड़ा सहयोगी भारत नजर आ रहा है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से बेहद खफा है और वह चीन को घेरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में वो G7 में भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ संगठन G7 के शिखर सम्मेलन को ट्रंप ने सितंबर तक के लिए टाल दिया है। सदस्य देश 7। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। 6 देशों ने की पहली मीटिंग। 40% वैश्विक GDP का, ठीक है, 1/10 वैश्विक जनसंख्या का। और 2014 में क्रीमिया पर कब्जे को लेकर रूस को बाहर किया गया था। यानी रूस के साथ पहले 7 देश थे ये, और बाहर कर दिया था रूस को। कब? 2014 में। अगर आप समझोगे G7 को तो देखिए, द ग्रुप ऑफ 7G एक आर्थिक संगठन है जिसमें दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा शामिल है। इसका पहला सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1975 में, फ्रांस में हुआ था। तो ये भी सवाल अच्छा है, G7 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। सबसे पहले इसमें 6 देश थे जिन्हें वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों के लिए विचारों के आदान प्रदान के लिए चर्चा की। अगले साल कनाडा इसमें शामिल हुआ था, यानी कनाडा को 1 साल बाद शामिल किया गया, यानी 1976 में। किस तरह काम करता है अगर आप कहो तो ये भी जान लेते हैं। प्रत्येक सदस्य देश को बारी बारी से 1 साल के लिए अध्यक्षता सौंपी जाती है, जिन्हें 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी करता है। 1 साल की ये सौंपी जाती है, ठीक है। न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास है। सॉलिसिटर जनरल के तीखे बोल सोशल मीडिया पर। ऑस्ट्रेलियाई PM का समोसा ऑफर, मोदी ने दिया जवाब। तो अगर आप ये जानो तो ये जान सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समोसा डिप्लोमेसी ने द्विपक्षीय संबंधों की मजेदारी अंदाज में घनिष्ठता का कलेवर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 4 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मुलाकात से पहले रविवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, यानी ऑस्ट्रेलिया के कौन है प्रधानमंत्री, ये भी फिलहाल ऐसे सवाल बनते हैं दोस्तों। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो ये एक तरह का सवाल है अपने आप में। PM स्कॉट मॉरिसन ने भारत के PM से शेयर की समोसे की फोटो। ये मजाक मजाक में ऐसे सवाल बन जाते हैं। ऐसे न्यूज़पेपर रीड की जाती है। आप इसको गहराई से पढ़िए, पूरा आर्टिकल रीड कीजिए न्यूज़पेपर का, और इस पूरे PDF का डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोन पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग SC/ST एक्ट में अपराध नहीं। आरक्षित पदों पर नहीं हो सकती सामान्य की नियुक्ति। पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। भारत ने अभी तक नहीं दी कोई प्रतिष्ठा। ट्रंप के इस प्रस्ताव पर, जो प्रस्ताव रखा था उस पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी सरकार की तरफ से इस बारे में अधिकृत तौर पर आमंत्रण आने के बाद ही सरकार की तरफ से प्रक्रिया दी जाएगी। समाज में बढ़ती असहिष्णुता से संस्थाओं का हो रहा नुकसान। PM मोदी के अनछुए पहलुओं पर नई किताब।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नई जीवनी जारी की गई है। इसमें उनसे जुड़े कई सुने या अनसुने किस्सों के साथ ही उनके बचपन की दुर्लभ तस्वीरें भी है। किताब का नाम है नरेंद्र मोदी, यानी एक नई किताब है। ये भी एक सवाल है आपके ऊपर कि अभी रिसेंटली हाल ही में नरेंद्र मोदी की कौन सी नरेंद्र मोदी के बारे में किताब आई है, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी समृद्धि के हरकारे और विश्व शांति के देवदूत, ये इसका नाम है। ठीक है, नरेंद्र मोदी समृद्धि के हरकारे और विश्व शांति के देवदूत, ये आर्टिकल पूरा रीड कीजिएगा। इस किताब का विमोचन इसी शुक्रवार को ऑनलाइन किया गया है। प्रिंस ऑफ आरकोट को ग्रांट के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें आरकोट के नवाब यानी प्रिंस ऑफ आरकोट को सरकारी ग्रांट देने और उन्हें वंशानुगत प्रिंस ऑफ आरकोट का टाइटल दिए जाने की चुनौती दी गई है। संविधान लागू होने के बाद नवाब के परिवार को दिए जा रहे हैं सरकारी धन को बताया गया गलत। ये अभी चर्चा में, हाल ही में चर्चा में रहा है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं CISIC लंबित बोर्ड परीक्षाओं का केंद्र बदलने को तैयार। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को अपने मौजूदा शहर से ही बोर्ड की लंबित परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे दी है। छात्रों के पास बाद में कंपार्टमेंट परीक्षा देने का भी विकल्प होगा। दिल्ली व तमिलनाडु में रिकॉर्ड नए मामले, ये तो कुछ खास नहीं है, कोविड-19 का ये सब न्यूज चल रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के परिवार समेत 22 कोरोना संक्रमित, यानी सीधा यही सवाल है, कैबिनेट मंत्री कौन है? सतपाल महाराज। उत्तराखंड के CM समेत 3 मंत्री होम क्वारंटाइन। उत्तराखंड के मंत्री कौन है? हमने अभी ऊपर सेक्शन में अभी देखा था, तो उत्तराखंड के आप बता सकते हो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। हॉलीवुड से हरिद्वार तक दिखी योग की ताकत। जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ IAS अधिकारी कोविड-19 से संक्रमित। कई निजी लैब में हो रही है कोरोना की गलत जांच। छग में कुछ खास नहीं है इसमें। जनता पर नहीं लगाएंगे कोई नया टैक्स योगी। शिवसेना का आरोप, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम से फैला कोरोना। राज्य कानपुर मॉडल अपनाते हैं तो प्रवासियों को नहीं करनी पड़ती घर वापसी। आगे देख लेते हैं कोई अगर काम की न्यूज जिससे सवाल बन सकता है हमारा, तो राज्यों ने कंटोनमेंट छोड़ बाकी जोन में दी रियायतें। कोरोना नेगेटिव, कोरोना से संबंधित ज़्यादा न्यूज है इसमें भी, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये थोड़ी सी न्यूज़ ठीक है। फेस मास्क नहीं लगाया या छींके तो कोरोना अलर्ट से गूंजेगा ATM, यानी ATM जो है वो गूंजने लगेगा अगर फेस मास्क आपने नहीं लगाया तो। ये एक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत ज़्यादा बैंक ग्राहकों को जागरूक करने में जुटे, यानी कि जागरूक करने के लिए जो इन्होंने एक ऐसे प्रकार का ATM डिज़ाइन किया है, इसके अंदर चिप या कुछ सिस्टम लगाया है कि जिसके थ्रू आपका जो है वो गूंजने लगेगा अगर आपने ये नहीं किया है तो। स्कैन करता है, एक स्कैनर होता है एक तरह का इसके अंदर। तो आगे देख लेते हैं। सिंगल पीस PP किट मार्शल पहनिए, धोइए और फिर पहनिए, यानी कि इसको आप वॉश करके वापस रीयूज कर सकते हो। कौन सी? मार्शल किट को। अनलॉक के पहले चरण में मॉल, होटल, रेस्तरां और धर्मस्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है। और आगे देख लेते हैं कुछ अगर हमारे लिए आएगा तो। लद्दाख में सैन्य अड्डों पर भारत ने भी तैनात की तोपें व युद्धवाहक, यानी कि ये हाल फिलहाल जो है चाइना के साथ ये चल रहा है। ठीक है, चीन, ये आप देख सकते हो, चीन पर एक माह से बढ़ता जा रहा है हथियारों का जखीरा। भारत पैंगोंग, गलवान घाटी व अन्य लद्दाख की क्षेत्रों में पूर्व स्थिति का डाटा, यानी इंडियन जी के आप पढ़ोगे तो वहाँ लद्दाख के जो दर्रे वगैरह हैं वो आप पढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू 19 माह बाद फिर कांग्रेस में। झारखंड में नक्सलियों ने पुलिस पर की फायरिंग, 2 शहीद। कुछ खास नहीं है इनमें। और फिर आगे देख लेते हैं, और इसमें तो कुछ आता नहीं है। UPSC अगर कोई तैयारी कर रहा है उनके लिए ये सेशन पढ़ने लायक है, यानी कि उनको थियोरेटिकल पार्ट सबसे ज़्यादा लिखना होता है, तो ये पूरा आप रीड कीजिएगा जो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। PDF आपको दे देंगे इसका। कोरोना में दिखे ग्रामीणों के बड़े दिल, कुछ खास नहीं है, सवाल बनने लायक। नए ऑर्डर से निर्यात क्षेत्र में लौटी जान, पुराने की डिलीवरी में आई तेजी, 25% नए ऑर्डर भी मिले। 1 लाख से अधिक बिजली बिल दिया तो टैक्स रिटर्न में बताना होगा। इकोनॉमी संभालने पर अपना नजरिया पेश करेंगे मोदी। इकोनॉमी रिकवरी की गति और आकार पर पेच, यहाँ पे कुछ डाटा एंड कंटेंट जो रहता है वो मिल सकता है आपको, ये रीड कीजिएगा पूरा। यहाँ से कुछ 1-2 सवाल बन सकता है। पूर्वी यूरोप में निर्यात संभावनाएं तलाश फार्मा जगत, इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं हम। वाणिज्य मंत्री ने कारोबारियों से कहा जहाँ भी दिक्कत हो महसूस हो तुरंत बताएं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री कौन है हमारे? पीयूष गोयल। ये एक सवाल है, कब आ सकता है आपका, पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको निश्चित तौर पे इसमें लाभदायी ही सिद्ध होगा ये आपके लिए। आत्मनिर्भर भारत, चीन से नहीं मंगाएंगे, यहीं बनाएंगे एल्यूमिनियम
फॉइल, निर्भरता खत्म करने की और बड़ी फर्नीचर इंडस्ट्री। पूरा आर्टिकल रीड कीजिएगा, ये पूरा पेज पढ़ने के लिए आपके। बड़े आंकड़ों और विदेशी बाजारों पर रहेगी नजर। मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर के PMI आंकड़े आने हैं इस सप्ताह। लॉकडाउन में राहत और उससे मामलों की संख्या घटने बढ़ने के दिखेगा असर। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या, ये सब तो नॉर्मल न्यूज है। नहीं माना नेपाल भारतीय क्षेत्र को अपना दिखाने वाला नक्शा, संसद में किया पेश। काला पानी दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है। काला पानी कहाँ है? काला पानी जो ये चर्चा में किस वजह से है, तो वो है नेपाल और उत्तराखंड, यानी कि इंडिया का कौन सा हिस्सा? नेपाल और उत्तराखंड, यूके, ठीक है, उत्तराखंड, इन दोनों के बीच में काला पानी करके एक कुछ जगह है दोनों के बॉर्डर की, वहां पर जो ये काला पानी करके इसका ये चल रहा है, मतलब मुद्दा काफी दिनों से ये चर्चा में है। क्यों मुद्दा है, क्या है काला पानी विवाद, तो ये देख लेते हैं। ये भारत ने 8 मई को कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर लिपू लेक धारचूला को जोड़ने वाले रास्ते का उद्घाटन किया था। दरअसल विवाद की शुरुआत भारत द्वारा अपनी सीमा में बनाई गई इसी सड़क से हुई। नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा क्षेत्र काला पानी के पास लिपू लेक दर्रा है। तो ये पूरा रीड कीजिएगा आप, आर्टिकल समझ में आ जाएगा आपको। टीका बनाने वाली टीम का हिस्सा वगैरह कुछ नहीं है, तो देख लीजिए आप कुछ खास। अब स्पोर्ट्स का कुछ अगर सवाल बनता है तो देख लेते हैं। वापसी को तैयार श्रीलंकाई क्रिकेट टीम, जीत के लिए बरकरार लीग फुटबॉलर। और इसके बाद कुछ देखें तो आप देख लीजिए इसमें न्यूज़। वाडकर के, ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी चाहे खेल रत्न साक्षी। 1983 में पाक हॉकी टीम ने तस्करी की। तो इसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं है दोस्तों। अब गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवात का खतरा, 34 डिग्री रामनगरी अयोध्या में सज रही है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ IAS रानी नागर, कुछ नहीं है, ठीक है। अगले हफ्ते दिल्ली मुंबई में महकेगा दशहरी आम। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शुभम ने बनाया कोरोना ट्रैकिंग ऐप कोविड-19 पॉइंट। अब सहजन और बेलपत्र से मुर्गियां होगी सेहतमंद। व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत। 30 साल में ही मस्क बन गए थे अरबपति। स्पेसएक्स ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में पहुंचाया। ये सवाल आपका करंट का सवाल है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। और वो 2 कौन कौन थे, तो दोनों है रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। और जो मिसाइल भेजा है वो कौन सा? क्रू डेमो 2, ठीक है। मिशन को डेमो 2 नाम दिया गया है। मिशन को डेमो 2 मिशन नाम दिया गया। डेमो 1 मिशन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक सामान पहुंचाया गया था। स्पेस एक्स क्या है? एलेक्स मस्क ने 2002 में स्पेस एक्स कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी के मकसद के बारे में उनका कहना है कि वह मंगल पर इंसानी बस्ती बनाना चाहते हैं, यानी मंगल पर वह ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या मानव का रहने का स्थान बन सकता है। 9 साल बाद पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में गया है। ये करंट का बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा आर्टिकल है, पूरा रीड कीजिएगा। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को IAS में भेजा गया है, ठीक है, और नाम आपको बता दिया गया कौन है? रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ है सवाल बनने लायक। तो गर्मी में कार, ठीक है, संक्रमण के न्यूरोलॉजिकल लक्षणों की हुई पहचान, और इसमें कुछ सवाल बनने लायक नहीं है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद आपका। हमारा आधे घंटे का ऑलमोस्ट सेक्शन हो गया है, और न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के जो टॉपिक है वो हमने आपको बता दिए हैं। सिर्फ वही रीड कीजिए, उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर आपको 15 मिनट में देख लीजिए, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ये आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट और लगेंगे, और सिर्फ वही टॉपिक पढ़िए न्यूज़पेपर। उसके साथ हम करंट के जो क्वेश्चन है वो लेके आते रहेंगे आपके लिए समय समय पर। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरा चैनल को, वीडियो को पूरा देखिए। और बाकी के साइंस, GK, इंग्लिश सभी क्लासेस वगैरह चल रही है, तो उनके वीडियो पे आप फॉलो कर सकते हो। चलिए, थैंक यू दोस्तों।